चुनाव आए, डेली वेजर्स याद आए। सरकार का 1 साल पूरा होने का मौका भी है, दस्तूर भी। जम्मू कश्मीर में 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं। एक तो उमर अब्दुल्ला सरकार अपने 1 साल पूरा होने के जश्न की तैयारी में है, तो विपक्ष 1 साल की विफलताओं को लेकर हमलावर है। इस बीच जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद राज्यसभा की 4 सीटों बड़गाम और नगरोटा सीट पर विधानसभा उपचुनाव भी होने को तैयार है। ऐसे में सियासी जोर आजमाइश का दौर फिर से जम्मू कश्मीर में जोर पकड़ रहा है। उमर सरकार में सहयोगी दल भी इससे अलग नहीं है, तो दूसरी ओर बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने उमर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है और सभी एनसी को चुनावी वादे पूरा करने की याद दिला रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है वो है डेली वेजर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स का। इनकी मांगें कई सालों से चली आ रही है। नियमित करने की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया जा चुका है और कई बार मांगों को लेकर सदन से सड़क तक प्रदर्शन भी हो चुका है। लेकिन क्या इन चुनावों में इसका असर दिखने वाला है और क्या चुनाव और उमर सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बीच इस मुद्दे का कोई हल निकलता दिखेगा? नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसी साल मार्च की शुरुआत में डेली वर्कर्स, एडहॉक और कैजुअल लेबर के रेगुलाइजेशन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति में मुख्य सचिव के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और कानून सचिव को इसका सदस्य भी बनाया गया। उस समय सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि समिति दिहाड़ी मजदूरों की कुल संख्या, वित्तीय पहलू और कानूनी पहलू पर एक रूपरेखा तैयार करेगी, 6 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी और उम्मीद है कि अगले बजट में उनके लिए एक नीति की घोषणा की जाएगी। 6 महीने बीतने वाले हैं और कमेटी ने अब तक क्या किया है ये तो अभी तक सामने नहीं आया है। उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पीडीपी बीजेपी की गठबंधन सरकार पर 2015 से 2018 तक हर बजट दस्तावेज में डेली वेजर्स के मुद्दे का उल्लेख भी किया था और उसकी विफलताओं का जिक्र भी विस्तार से किया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को अगले 5 साल में पूरा किए जाने की बात को दोहराया था। लेकिन 1 साल में कितने वादे पूरे हुए, इसे लेकर विपक्ष रोजाना उमर सरकार पर हमलावर है। अनंतनाग के बिजबेहड़ा में कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति के महासचिव सज्जाद अहमद की अगुवाई में अस्थायी कर्मचारियों ने रविवार को एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में डेली वेजर्स के मांगों को लेकर चर्चा की गई और मौजूदा उमर सरकार को उसके वादों को याद दिलाने पर जोर दिया गया। बैठक में अनंतनाग जिलाध्यक्ष शौकत अहमद भी मौजूद रहे। सरकार ने, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मार्च में ये वादा किया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आरजी मुलाजमीन के हवाले से रोड मैप रेगुलराइजेशन का पेश किया जाएगा। लेकिन 7वां महीना चल रहा है, अभी तक कोई नाम निशान ना उस कमेटी का ना उस रिपोर्ट का। तो हमने सरकार को गफलत की नींद से बेदार करने के लिए उन एमएलए हजरात को जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान, और उन तमाम सियासी पार्टीज को, चाहे वो हिजब इख्तिदार के हैं, हिजब इख्तिलाफ के हैं, उनको याद दिलाने के लिए 16 अक्टूबर को शहरी श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एक पुरअमन कन्वेंशन का ऐलान किया है। उसकी तैयारी के लिए, उसके इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए हमारे हर एक जिले में जा रहे हैं और मुलाजमीन को खबरदार कर रहे हैं और सरकार को भी तैयार कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि वो हमारे मुस्तकबिल के हवाले से जो पिछले 25 बरस से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, उनकी सुनी जाए। उनके मुस्तकबिल के हवाले से मुलाजिम दोस्त फैसला और मुलाजिम दोस्त पॉलिसी सामने लाई जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उस पार्क से
आधे किलोमीटर की दूरी पर असेंबली है, तो आने वाले वक्त में फिर हम असेंबली के बाहर और असेंबली के अंदर जो लोग हैं उनको गफलत की नींद से बेदार करेंगे और उनको मजबूर करेंगे ये इंसानी समाजी मामला हल करने के लिए। काफी देर ना मांग रही है आपकी, कंसेंसस बिल्डअप हो रहा है क्या? देखिए, आज पहली बार आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन। ऐसा नहीं है कि डेली वेजर्स का मुद्दा अलग अलग जिलों में अलग अलग स्तर पर उठाया जा रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी उमर सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार छोटा तो रखा गया है, लेकिन ये संभावनाओं से भरा रहने वाला है। इस बार सेशन सिर्फ 9 दिन का होगा। इसमें कुल 6 बैठकें प्रस्तावित हैं, लेकिन इसके लिए पहले से ही विधायकों की ओर से बड़ी संख्या में सवाल, विधेयक और संकल्प सचिवालय को मिल चुके हैं। अब तक करीब 450 सवाल, 13 निजी विधेयक और 55 निजी संकल्प सामने आए हैं। इस बार उन 33 निजी विधेयकों को भी फिर से लाया जाएगा जो मार्च से अप्रैल के बजट सत्र के दौरान पेंडिंग रह गए थे। इस बार भी कई गंभीर और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग, आप विधायक मेहराज मलिक की पीएसए के तहत हिरासत, बाढ़ से हुए नुकसान, रोजगार, शिक्षा और निवेश जैसे विषयों पर बहस की संभावना है। इसके साथ ही डेली वेजर्स के नियमितीकरण, पंचायत चुनाव, भूमि अतिक्रमण और सरकारी खर्च जैसे मुद्दों पर भी विधायकों ने सवाल तैयार किए हैं। इसके साथ ही डेली वेजर्स के नियमितीकरण, पंचायत चुनाव और भूमि अतिक्रमण जैसे कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए विधायकों ने अलग से सवाल तैयार कर रखे हैं। कहना में का मतलब है कि उमर सरकार का 1 साल पूरा होने के कार्यकाल का जश्न आपदा ने तो फीका कर ही दिया है। इस बार डेली वेजर्स समेत कई मुद्दे से निपटने की चुनौती उमर सरकार के सामने आने वाली है। इसमें भी राज्यसभा चुनाव को अगर अलग भी कर दिया जाए तो बडगाम और नगरोटा में होने वाले उपचुनाव में उमर सरकार को इन मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एनसी कांग्रेस समेत अपने सहयोगी दलों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस बार बात दूर तक जाने वाली है, क्योंकि डेली वेजर्स पिछले कई सालों से सियासी दलों के रवैयों से अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। 60,000 परिवार जम्मू कश्मीर में 60,000 परिवार डेली वेजर्स से सीधे जुड़े हैं और उनका मुद्दा कई सालों से इसी तरह चलता आ रहा है और उनकी मांगों को लेकर अब तक कोई ठोस नतीजे नहीं निकल पाए। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।